दिसंबर 2023 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी नोटिस को लेकर। और आप लोग भी तैयार हो जाइए, खुद आपका खुद या फिर आपके क्लाइंट का किसी का भी नोटिस 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आ सकता है। क्या तैयारी हमें करनी है, कैसे हम नोटिस से बच सकते हैं, नोटिस क्यों आएगा, किस फाइनेंशियल ईयर का आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी नोटिस 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आ सकता है। बम कभी भी फूट सकता है। क्या तैयारी करनी है हमको, वो हमें देखना है। और ये 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले ही क्यों आएगा नोटिस, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 उसका ऑर्डर पास करने की जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2024। मीन्स जीएसटी डिपार्टमेंट के पास 31 मार्च 2024 तक टाइम लिमिट है, तब तक उसको ऑर्डर पास कर देना है, वरना वो ऑर्डर हो जाएगा वॉइड, इलीगल। तो ये है प्रेशर। अच्छा, अब जीएसटी जो रूल है वो ये कहता है कि भाई अगर जब भी आपको ऑर्डर पास करना है उससे से कम 3 महीना पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, तभी आप 3 महीने में ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो अब आप कैलकुलेट करिए, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के पास 31 मार्च 2024 तक का टाइम है तो वहां से 3 महीना पहले, इट मीन्स ये उनकी मजबूरी है कि वो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आपको नोटिस भेजेंगे। और ये बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 17-18 की। तो ये है पहला साल जीएसटी का, जब जीएसटी इस दुनिया में नया नया आया था। तो 2017-18 ये पहला साल था। इसका ऑर्डर पास करने की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2024 है। 3 महीना पहले नोटिस भेजना ये कंपलसरी है। तो 3 महीना पहले, इट मीन्स 31 दिसंबर 2023 तक नोटिस आ जाएगा। और हाँ, अगर किसी ने कोई गड़बड़ी कर रखी है, कोई फ्रॉड कर रखा है और 31 दिसंबर 2023 तक नोटिस नहीं आया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि उसके बाद नोटिस आ भी नहीं सकता है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ गया, तो बात अलग है। अच्छा, उसके बारे वो तो खैर एक अलग डिबेट का इशू है, वो तो खैर अलग चीज है। नॉर्मली 31 दिसंबर 2023 के बाद नोटिस नहीं आएगा। ठीक है सर, रीजन क्या हो सकता है सर नोटिस आने का? तो देखिए, पूरे साल भर में अगर आपने जीएसटी कम पे किया, अकाउंट में आपके ज़्यादा पैसा आ रहा है, सेल आपकी ज़्यादा हुई है, इनकम टैक्स में आपने ज़्यादा का रिटर्न फाइल कर रखा है, लेकिन जीएसटी में आपने जीएसटी कम पे कर रखा है। आपका जीएसटीआर 1 में कुछ और सेल है, 3B में कुछ और सेल है, मिसमैच हो रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है। आईटीसी का मिसमैच चल रहा है, तो उस समय 2A चलता था, 2A में आईटीसी कुछ और आ रहा है, आपने 3B में कुछ और क्लेम कर रखा है, आ सकता है नोटिस। ई वे बिल जनरेट करना था, नहीं किया, आ सकता है नोटिस। हमें पता है 180 डेज के अंदर सप्लायर को नोटिस, सप्लायर को पेमेंट करना होता है। वो अगर आपने कर दिया है तो उसके पेमेंट के प्रूफ को डिपॉजिट सबमिट करने के लिए भी नोटिस आ सकता है। और भी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, इनवॉइस टाइम पर इशू किया है, नहीं किया है, बिल कब बनाया, रेस कब किया, पैसा कब मिला, अलग अलग जो भी इशू हैं उन सबको मिला के किसी भी रीज़न की वजह से आपके पास नोटिस आ सकता है। ठीक है सर, अब सर हमें करना क्या होगा? देखिए, जब भी नोटिस आएगा तो वो आएगा DRC 01 में, उसमें कितना अमाउंट आपको पे करना है वो लिखा होगा, और ग्राउंड ऑफ पेमेंट मतलब ग्राउंड ऑफ पेनाल्टी क्या है वो उसमें लिखा होगा। तो फॉर्म DRC 01 की में ही आपको नोटिस आएगा। आप अपनी मेल, मोबाइल नंबर और जीएसटी में लॉगिन करके जो सर्विसेज के टैब में जो व्यू नोटिस एंड ऑर्डर आता है वो भी आप चेक करते रहिए। ठीक है सर, अब बात ये होता है कि सर हम इससे बच कैसे सकते हैं नोटिस से? कोई तो तरीका होगा कि हम इस नोटिस से बच जाएं। तो हाँ, बिल्कुल है। आपको क्या करना है भाई, आप अपने रिटर्न्स को डाउनलोड करिए, जीएसटीआर 1 को, 3B को, उसके बाद उसको आपस में मैच कराइए, वेरीफाई कराइए, रिकंसाइल कराइए, बुक्स ऑफ अकाउंट उठाइए, वहां से रिकंसाइल उठाइए
और अगर आपके नोटिस में कोई भी एरर आती है, आपको लगता है कि हाँ गलती हो गई है, आपको ज़्यादा जीएसटी जमा करना चाहिए था, कम जीएसटी जमा कर दिया, आईटीसी ज़्यादा ले लिया है, अगर आपको लग रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको अभी करनी है, आपको वेट नहीं करना है नोटिस का, बिकॉज अगर एक बार नोटिस आ गया तो वो जीएसटी तो आपसे लेगा ही लेगा, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, दुनिया भर की चीज़ें लगा देगा। तो अगर आपको उससे बचना है तो अभी अपने रिटर्न्स को चेक करिए। अगर कोई गलती, कोई एरर, कोई मिसमैच आपको लगता है और आपको लगता है कि हाँ भाई मैं मुझसे गलती हो गई है, तो आप चुपचाप वॉलंटरी बेसिस पर DRC 03 फॉर्म के थ्रू अपना जीएसटी जमा करा दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा। जब आप वॉलंटरीली अपना पेमेंट कर देते हैं ना, तो डिपार्टमेंट कहता है कि ये अच्छा बच्चा है, इसने ईमानदारी से पैसा जमा करा दिया है, इसको मत भेजो नोटिस। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। अगर आपका खुद का है जीएसटी या आपके क्लाइंट्स हैं, कोई ऐसा क्लाइंट है जो 2017-18 से रजिस्टर्ड है, तो उसका वेरिफिकेशन एक बार कर लीजिए, क्योंकि अगर नोटिस आ गया तब तो पेनाल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इस तरीके से आप नोटिस से बच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस ड्यू डेट खत्म हो गई, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया तो अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए। नो, अगर आपके पास आपके क्लाइंट का काम है, अगर आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तक अपने आप को लिमिट मत करिए। वो तो कोई भी कर सकता है। आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा होती हैं ये छोटी छोटी चीजें, कि आप चेक कर रहे हो नोटिस आया है कि नहीं आया है, पहले से ही अपने क्लाइंट को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि सर आपसे ये गलती हो गई थी, अभी वक्त है आप पे कर दीजिए। तो क्लाइंट को भी लगता है कि एज अ प्रोफेशनल हमने इनको हायर किया है, तो ये हमको हर तरह के जो हमारे मतलब आने वाले जो खतरे हैं जीएसटी इनकम टैक्स के, तो मेरा प्रोफेशनल ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म कर देता है। इसका मतलब वो पहले से अवेयर है जीएसटी लॉ से, रूल से। तो ये छोटी छोटी चीजें अपनाकर आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कैसा लगा ये मजेदार वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल CA मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।